बांकेलाल और तालाब के चोर। अगले दिन दरबार में, महाराज, हमें उन राक्षसों से बचाइए। एक एक करके सभी जल स्रोत खाली होते जा रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे प्यास से तड़प कर मर जाएंगे महाराज। विक्रम सिंह गंभीर हो गए। महामंत्री, ये सब क्या है? महाराज, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वे राक्षस कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। बांकेलाल, तुम इतनी बड़ी मुसीबत सुनकर भी खामोश खड़े हो। आए। मैं महाराज, मैं तो कल एक भयानक राक्षस को पकड़ ही लेता, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। क्या? और अब आप ही बताएं महाराज कि मैं क्या करता। हमसे भूल हो गई महाराज। ओह बांकेलाल, अब तुम्हें ही इस मुसीबत का हल ढूंढना है, और इस काम में जितने भी सैनिकों व धन की आवश्यकता हो तुम महामंत्री से ले सकते हो, और मरता क्या ना करता। ठीक है महाराज, अगर विशालगढ़ पर कोई मुसीबत आए तो भला ये बात बांकेलाल कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं उन राक्षसों का पता लगाऊंगा महाराज। वाह, बोलो बांकेलाल जी की जय। मुझे क्या पड़ी है जब राक्षस मेरा काम वैसे ही कर रहे हैं। उस रात वो मारा पापड़ वाले को। अब बनी है बात, अगर इसी प्रकार सरोवर के जल स्रोत सूखते रहे तो शीघ्र ही नगर के सारे जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे। लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और तब बांकेलाल, तेरे दिन अब शीघ्र ही फिर जाएंगे। कमाल है। तभी बांकेलाल के मन में चेतावनी गूंजी। लेकिन बांकेलाल, अगर सभी जल स्रोत सूख गए तो फिर तू प्यास से कैसे बचेगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मूर्ख, ये तो बड़ा आसान है। तू जल का इंतजाम पहले से ही कर ले। वो कैसे? किसी गुप्त व सुरक्षित स्थान पर कुआं खुदवाकर, जहां तेरे अलावा कोई दूसरा प्यासा ना पहुंच सके। वाह, बन गया काम। अगले दिन और सरोवरों व कुओं के सूख जाने का समाचार बांके को मिला। और बांकेलाल, हमारी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। महाराज, आप फिक्र ना करें, मैं तुरंत ही इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए निकलता हूं। उसी दिन। वाह, ये स्थान मेरे कार्य के लिए अति उत्तम रहेगा। इस गुफा में कुएं की खुदाई का किसी को कानो कान पता न लगेगा। लेकिन कुआं खोदने के लिए मजदूरों का प्रबंध मुझे दूसरे राज्य से ही करना होगा। बांकेलाल की देखरेख में कुएं की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। वाह, अब जल्दी ही मैं किसी देश का राजा होऊंगा। जबकि उधर सैनिक भी राक्षसों की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। अफ, आज कितने दिन हो गए हमें उन राक्षसों की तलाश में भटकते हुए, लेकिन राक्षसों का मिलना तो दूर, उनकी परछाई भी हम नहीं पा सके। ऐसा लगता है मित्रों कि विशालगढ़ पर कोई भयानक विपत्ति आने वाली है। जल के बिना जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। एकाएक एक सैनिक चौंक पड़ा। अरे, ये तो हमारे बांकेलाल जी हैं, जो आजकल उन्हीं राक्षसों की तलाश में निकले हुए हैं। लेकिन ये यहाँ अवश्य कोई रहस्य है। बांकेलाल के साथ ये मजदूर उस गुफा में से क्यों निकले हैं? चुपचाप देखते रहो।